बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following option is not true? Option A, the partial pressure of oxygen in deoxygenated blood is 40 mmHg. Option B, the partial pressure of oxygen in oxygenated blood is 95 mmHg. Option C, the partial pressure of oxygen in alveolar air is 104 mmHg. And option D, the partial pressure of carbon dioxide in atmospheric air is 40 mmHg. So इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है। सो पार्शियल प्रेशर जो है ये वो प्रेशर होता है जो कि एक इंडिविजुअल गैस एक्सर्ट करती है इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो इट इज द प्रेशर exerted by individual gas in mixture of gases। तो मान लो यहाँ पे बहुत सारी गैसेस पड़ी है, सबका मिक्सचर है। अब उन गैसेस के मिक्सचर में से एक पर्टिकुलर गैस जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, वो होता है पार्शियल प्रेशर उस पर्टिकुलर गैस का। तो हम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की एंड कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की यहाँ पे बात करेंगे। तो हम एक टेबल बना लेंगे जिसके अंदर हम सारी वैल्यूज लिख लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे हम लिखेंगे गैस, इस गैस की बात कर रहे हैं। तो पहली है हमारे पास ऑक्सीजन, दूसरी है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। इन दो गैसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड जितने भी प्रेशर है, जैसे सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में लिखेंगे। तो एयर के अंदर, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ऑक्सीजन का कितना प्रेशर होता है, ये होता है 159 mmHg। और ये सारी टर्म्स जो हैं ये mmHg के अंदर हम लिखेंगे प्रेशर की। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर बहुत कम होती है, ये होती है 0.3 mmHg। अब सेकेंड हम बात करेंगे एल्वियोलाई के अंदर। अब एल्वियोलाई वो साइट है जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है ये होता है 104 mmHg एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, ये होता है 40 mmHg। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है, ऑक्सीजन मिक्स्ड है। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड है तो इसलिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 95 mmHg ये प्रेशर होता है ऑक्सीजन का। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, ये होता है 40 mmHg। अब अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का कम होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है ये होता है 40 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45 mmHg। अब अगर हम बात करें टिश्यूज की, टिश्यूज के अंदर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होती है क्योंकि यहाँ पे कैटाबोलिज्म रिएक्शन हो रहे होते हैं जिसके कारण ऑक्सीजन जो है ये ब्रेक होके यहाँ पे यूज हो जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है। तो ऑक्सीजन का होता है 40 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45 mmHg। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, सबसे पहले हमें दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40 mmHg होता है। तो यस दिस इज ट्रू कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mmHg होता है। नाउ ऑप्शन नंबर बी, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 95 mmHg होता है। तो हम टेबल के अंदर देख लेते हैं, 95 mmHg ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वियोलर साइट के अंदर होता है 104
mmHg। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एल्वेओलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ये 104 mmHg होता है। इसका मतलब हमारी ये स्टेटमेंट भी होगी करेक्ट। लास्ट स्टेटमेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ये 40 mmHg होता है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एज वी नो पार्शियल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ये होता है 0.3 एंड ये बहुत ही कम होता है, तो 40 नहीं होता, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें वही स्टेटमेंट बताना था जो इनकरेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।